Hello everybody. Today we will discuss about the type 1 or type 2 so, soft और हार्ड सुपरकंडक्टर। टाइप 1 जो है वो सॉफ्ट सुपरकंडक्टर ही होता है और टाइप 2 इज़ हार्ड सुपरकंडक्टर। इसीलिए स्लैश लगा है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप 1 सुपरकंडक्टर यानी सॉफ्ट सुपरकंडक्टर्स। सॉफ्ट सुपरकंडक्टर क्या होते हैं और टाइप 1 इसका दूसरा नाम है। सुपरकंडक्टर्स विच वन फॉलोज अ कंप्लीट मेजर इफेक्ट इज कॉल्ड टाइप 1 सुपरकंडक्टर। देखिए, जो कि मेजर इफेक्ट को पूरा फॉलो करें, कंप्लीट फॉलो करें। और ये मेजर इफेक्ट क्या होता है? मेजर इफेक्ट आप ये कह सकते हैं कि कोई हमने स्पेसिमेंस लिया और इसे मैग्नेटिक फील्ड पास करा रहे हैं, तो ये पास होता रहेगा। अब जैसे जैसे आप इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे लेके जाने लग जाएंगे, तो ये जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है आपको, इससे स्पेसिमेन, यहाँ पर स्पेसिमेन जो है वो रेड कलर में मैंने क्यूब बना रखा है और ब्लैक लाइन जो है नॉर्थ टू साउथ फॉलो कर रही है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर लो करेंगे और टीसी यानी क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंचेंगे, तो ये लाइन जो अंदर जा रही है, अंदर ना जा कर के, जैसे ये हमारा क्यूब है, इससे बाहर जाने लग जाएंगे। इसको मेजर इफेक्ट कहा जाता है और इससे बाहर निकल जाएंगे। ये कंप्लीट फॉलो कौन करता है? टाइप 1 सुपरकंडक्टर करता है। अगर आपको अभी भी सही से समझ नहीं आया है तो आप मेरी प्रीवियस क्लिप देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने मेजर इफेक्ट कंप्लीट समझा है। इसे सॉफ्ट सुपरकंडक्टर भी कहा जाता है। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेजुअली इंक्रीज, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, इंक्रीज मीन्स इंक्रीज इन नंबर दैट फॉर, तो HC से लेस हो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से। अब क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड वो होता है जब हम कोई स्पेसिमेंट्स है हमारा, जैसे मैंने अभी यहाँ ब्लैक रंग का दिखाया, और क्यूब और नॉर्थ साउथ से आपने मैग्नेटिक फील्ड मेजर इफेक्ट फॉलो कर रहा है, मगर अगर आप बढ़ाते रहेंगे फील्ड को, ये इस फील्ड के अंदर चले जाएगा और ये सुपर कंडक्टर की बजाय सिर्फ डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस बन के रह जाएगा, यानी इसमें सुपर कंडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। उससे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, तो उससे कम होना चाहिए। देन द डाई मैग्नेटिज्म इज एब्रप्टली डिसअपियर, और वो डिसअपियर हो जाती है। The transition from the superconductor to normal state is sharp as shown in the figure। इसके एग्जाम्पल जो है आपके एल्यूमिनियम, जिंक, मर्करी, टिन है। ये सुपरकंडक्टर, इसके अंदर आपके एकदम से डायमैग्नेटिज्म जो है गायब हो जाएगा, और सुपरकंडक्टर में, मतलब आप जब करेंगे सुपरकंडक्टर टाइप में, HC से आप लेके जाएं, जैसे इंक्रीज करेंगे और HC तक पहुंचा देंगे, HC यानी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड तक पहुंचा देंगे, तो जो सुपरकंडक्टर है वो नॉर्मल ट्रांजिस्टर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा, यानी कि सिंपल कंडक्टर बन जाएगा। तो उस स्टेट को सॉफ्ट सुपरकंडक्टर कहा जाता है। सॉफ्ट सुपरकंडक्टर का है, जैसे यहाँ मैं एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये HC है और ये TC, यहाँ सुपर कंडक्टिविटी स्टेट है। अगर आप इससे बाहर लेके जाएं तो नॉर्मल आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो जिसके अंदर रेजिस्टेंस है कुछ दिखाई देता है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं दिखाई देता और फील्ड लगा के रखते हैं, तो मतलब आप करंट लगाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो रहेगा।
तो उसे सुपर कंडक्टर कहा जाता है। ये इस लाइन में मतलब आपका ये कह सकते हैं इस एरिया में कवर अप होता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से, तब जो है नॉर्मल यानी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बन जाएगा, या फिर आप क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से बढ़ा दें तब हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा नॉर्मल, मतलब आपका सुपर कंडक्टर से। ये जो कंडीशंस है यहाँ पर, ये आपका नॉर्मल कंडक्टर्स बन जाएगा, नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। असल में डाइलेक्ट्रिक मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि डाइलेक्ट्रिक ही सुपर कंडक्टर बनता है। और यहाँ पर हम सॉफ्ट सुपर कंडक्टर की बात करें। सॉफ्ट सुपर कंडक्टर इसीलिए वन टाइप दिखा है। जो सेकंड टाइप है हार्ड सुपर कंडक्टर, उसका डायग्राम ये है। उसमें दो क्रिटिकल फील्ड आते हैं, लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एंड अपर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, SC1 एंड SC2। और टेम्परेचर जो है क्रिटिकल टेम्परेचर वो एक ही रहता है, TC। तो यहाँ से सुपर कंडक्टर है, ये थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा, पहले अभी सुपर कंडक्टर फर्स्ट टाइप के बारे में बताएंगे, तब उसके एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। टाइप 1 सुपर कंडक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कंडक्टर, सॉफ्ट सुपर कंडक्टर, बिकॉज टाइप 1 सुपर कंडक्टर इज सडनली लूज द superconductivity state above certain values of magnetic field। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड तक पहुंचेंगे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से, एकदम से ये अपनी जो सॉफ्ट सुपर कंडक्टर का है वो सुपर कंडक्टर यानी रेजिस्टेंस है वो एकदम से गायब हो जाएगा, और रेजिस्टेंस मतलब गायब से एकदम से आने लग जाएगा। यहाँ जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा था, यहाँ पर एल्युमिनियम है, जिंक है, मर्करी है, टिन है, ये सब एग्जांपल हैं। यहाँ हम डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, डायग्राम के थ्रू ज़्यादा सही से समझ आएगा। यहाँ पर सॉफ्ट सुपर कंडक्टर जो है, जैसे 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 आपने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते गए और एकदम से HC तक जैसे एकदम से नॉर्मल स्टेट आ जाएगी। और यहाँ पर ये क्या कंडीशन हो रही है, आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते रहें और इससे जो है जैसे आप बढ़ाएंगे यहाँ पर नॉर्मल स्टेट आ जाएगी, यानी एकदम से रेजिस्टेंस दिखाएगा। अब यहाँ इस एरिया तक तो रेजिस्टेंस 0 रहेगा और एकदम से यहाँ पे रेजिस्टेंस डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये जो है फर्स्ट टाइप या सॉफ्ट सुपर कंडक्टर होता है। हार्ड सुपर कंडक्टर का इसमें ये डायग्राम है, इसे मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। पहले सॉफ्ट सुपर कंडक्टर के बारे में बताया जाता है। सॉफ्ट सुपर कंडक्टर में आपके द आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स आर जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर आप रखते हैं जीरो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड यानी मेसर इफेक्ट एंड द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड अबव विच द सुपर कंडक्टिविटी सीज्ड मतलब होता है स्टॉप, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा अगर आप उसे बढ़ाएंगे, यानी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा या फिर क्रिटिकल मैग्नेटिक टेम्परेचर से ज़्यादा, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा पहुँचाएंगे तो सुपर कंडक्टिविटी ख़त्म होकर के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ही रह जाएगा। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं, पैरामैग्नेटिक है आपका, डायमैग्नेटिक आ गया, फेरोमैग्नेटिक, मगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसा है जो सुपर कंडक्टर बनता है। सुपर कंडक्टिविटी जो है उसमें लॉस होकर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रह जाता है। फर्स्ट टाइप सुपर conductor superconductivity is abruptly restored via first order phase transition when the strength of the applied magnetic field rises above the critical value। क्रिटिकल वैल्यू से अगर जैसे ही बढ़ाएंगे तो एकदम से सुपर कंडक्टिविटी गायब हो जाएगी और सिंपल कंडक्टर यानी डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर बन के रह जाएगा। दिस टाइप ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज नॉर्मली एक्सिबिट बाय द प्योर मेटल्स। Example are aluminum, lead, mercury, etc. The only alloy known up to which exhibit the first type of superconductivity is TaSi2। ये एक एक्सेप्शन है, ये ज़्यादातर पूछा तो नहीं जाता है मगर आपको मालूम होना चाहिए। TaSi1 2 टाइप 2 सुपर कंडक्टर यानी हार्ड सुपर कंडक्टर। हार्ड सुपर कंडक्टर इसीलिए बोलते हैं इसे क्योंकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट जो है एकदम से नहीं होती है, मिक्स स्टेट आ जाती है।
Superconductor which does not follow the complete measure effect is called type 1 टाइप 2 सुपरकंडक्टर। यहाँ पर टाइप 2 सुपरकंडक्टर कहते हैं, यहाँ पे गलत लिखा है ये, तो टाइप 2 सुपरकंडक्टर कहा जाता है। एंड इज ऑल्सो नोन एज द हार्ड सुपरकंडक्टर, इसे हार्ड सुपरकंडक्टर भी कहा जाता है। इन टाइप 2 superconductor the specimen is in pure superconducting state up to the field Hc, यानी Hc से अगर आप लेस लगाएंगे तो सुपर कंडक्टर ही रहेगा और इसमें मिक्स स्टेट आती है। ये डायग्राम के थ्रू समझाते हैं आपको। यहाँ आप देखेंगे सुपर कंडक्टिविटी स्टेट यहाँ है और नॉर्मल कंडक्टर स्टेट यानी कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यहाँ पर है। यहाँ इन दोनों के बीच में आपका मिक्स स्टेट है, यानी कि यहाँ अगर आप ये कह सकते हैं 0 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 100 ओम रेजिस्टेंस है, तो मिक्स वाले में जो है आपका 2 to 5 ओम रेजिस्टेंस रहेगा। और ये SC1 और SC2 में ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत कम फ़र्क हो, यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है 100 गॉस का डिफरेंस आ जाता है, काफ़ी बड़ा गैप रहता है। तो इसकी आप ये कह सकते हैं सुपर कंडक्टिविटी में जो टाइप 2 सेपिंग कंडक्टर है, जैसे रेजिस्टेंस तो रहेगा मगर इतना नहीं बढ़ेगा कि बहुत ही ज़्यादा, यानी कि अगर एनहेंस प्रॉपर्टी करनी है हमें सुपर कंडक्टर की तो टाइप 1 ना लेकर के उसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड करके, यानी कि उसे लॉय बना करके टाइप 2 अगर सुपर कंडक्टर बनाए तो मिक्स स्टेट पे अगर हम काम कराएंगे तो फिर भी रेजिस्टेंस उसका बहुत कम रहेगा कंपेयर टू टाइप 1 सुपर कंडक्टर की। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो मिक्स स्टेट है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, यानी कि रेजिस्टेंस रहेगा मगर इतना नहीं रहेगा कि आपका जो है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का ज़्यादा रहे। ठीक है, इसमें आप देखेंगे आगे लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, SC1, एंड व्हेन द फील्ड इज इंक्रीज बियॉन्ड SC2, यानी अपर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से अगर आप लेके चले जाएं ऊपर, द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइज स्टार्ट पेनिट्रेटिंग, यानी पेनिट्रेट करने लग जाएगा और जो मेजनर इफेक्ट है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द स्पेसिमेन इज इन मिक्स स्टेट, ये मिक्स स्टेट में रहेगा SC1 और SC2 के बीच में। अबव SC2 द स्पेसिमेन इज नॉर्मल स्टेट, ये नॉर्मल स्टेट हो जाएगा। एंड दिस मीन्स द मेजनर इफेक्ट इज इनकम्प्लीटली इन रीजन बिटवीन SC1 एंड SC2, यानी कि SC1 और SC2 के बीच में मेजर इफेक्ट इनकम्प्लीट रहता है, यानी कुछ पास करेगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड स्पेसिमेन से और कुछ पास नहीं करेगा। दिस रीजन इज नोन एज वर्टेक्स रीजन, इसे वर्टेक्स रीजन भी कहा जाता है। दीज सुपरकंडक्टर आर ऑल्सो नोन एज द हार्ड सुपरकंडक्टर, इन्हें हार्ड सुपरकंडक्टर कहा जाता है। एग्जाम्पल आर ZR, BR and BR। टाइप 2 सुपरकंडक्टर आर यूजली मेड अप ऑफ एलॉय, मेटल एलॉय। मेटल एलॉय वो होते हैं कि जब हम मेटल को फिक्स करते हैं और जो है फिक्स रेशियो में रहता है उसे हम एलॉय यानी मेटल एलॉय कहते हैं। और द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड सेरामिक भी हम टाइप 2 सुपरकंडक्टर को कहते हैं। टाइप 2 सुपरकंडक्टर जो है आपका मेटल एलॉय यानी कि एलॉय यानी मेटल जो कि एक फिक्स रेशियो में रहे उसे कहा जाता है, या फिर आपका कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड सेरामिक्स को भी कहा जाता है। यहाँ आप टाइप 2 सुपरकंडक्टर आर यूजली मेड अप ऑफ मेटल एलॉय और द कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड सेरामिक्स। हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर आर द 2 टाइप सुपरकंडक्टर। हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर जो हैं वो टाइप 2 ही सुपरकंडक्टर हैं, वाइल मोस्ट एलिमेंटल सुपरकंडक्टर आर टाइप 1। नियोबियम, वेंडेनियम्स, टेरेस्टियम आर एलिमेंट्री और एलिमेंटल टाइप्स 2 सुपरकंडक्टर्स।
Type 2 superconductor are also known as hard superconductor. Because of this reason, that is, they lose the superconductivity gradually, not easily. आप ये देख सकते हैं सुपर कंडक्टर जो है आपका टाइप 2 जो है वो आसानी से सुपर कंडक्टिविटी नहीं छोड़ता, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता है, यानी कि एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर ओबे द मेजरर इफेक्ट बट नॉट कंप्लीटली ड्यू टू द हाई क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड. टाइप 2 superconductor can be used for manufacturing electromagnets used for producing strong magnetic field. और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के भी काम बहुत आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग आपका मैग्नेटिक फील्ड. The transition from superconductor to a normal state is different for second type superconductor. ये सुपर कंडक्टर जो है इसमें जो नॉर्मल स्टेट आती है इसमें डिफर रहती है एज कम्पेयर विद टाइप 1 सुपर कंडक्टर. इट एग्जिबिट 2 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड. इसमें 2 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है. ये सिंपल जो फर्स्ट टाइप आपने सुपर कंडक्टर देखा था उसमें एक है और इसमें 2 है. आपको डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं कि Hc1 एंड Hc2 इसमें एक ही था टाइप 1 में, इसमें यही बात बताई जा रही है. इसके अंदर Hc1 में यानी कि जब आप फील्ड लगाएंगे इससे मिक्स स्टेट तक आएंगे तो क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग आपका सुपर कंडक्टर तो रहेगा मगर पूरा मेसन इफेक्ट फॉलो नहीं करेगा, तो ये नॉर्मल स्टेट में नहीं आएगा. और जब ये इसको पास आउट करेगा यानी Hc2 को तब ये नॉर्मल बनेगा. तो इसका यही डिफरेंस इन्होंने बताया है. इसमें आगे पढ़ते हैं. The first lower critical field occur when the magnetic flux vortex penetrate the material. यानी मटेरियल जो है उसमें से पास तो करेगा मैग्नेटिक फील्ड मगर पूरा नहीं करेगा. एंड द मटेरियल रिमेन सुपर कंडक्टिंग आउटसाइड दीज माइक्रोस्कोपिक वर्टेक्स. यानी कि वर्टेक्स से जो है इसमें पूरा फॉलो नहीं करेगा. When this vortex density becomes so large यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी and the entire materials become non-superconducting, this corresponding to the higher यानी to the second higher critical magnetic field है इसे पास करेगा. यही इसमें बताया गया. यानी कि आपने फील्ड लगाते जाएंगे, आपका फील्ड में बढ़ता जाएगा और इससे अब ये मिक्स स्टेट आ जाएगी अनटिल बढ़ता रहेगा और Hc2 जैसी ही पार करेगा ये नॉर्मल स्टेट आ जाएगी. तो ये इन्होंने समझाया है इसी के अंदर कि वर्टेक्स जो है हमारा वो इस रीजन में मिक्स स्टेट. ठीक है, दूसरा ग्राफ में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, नॉर्मल स्टेट है और इन बिटवीन जो है इसकी मिक्स स्टेट है. ठीक है, इसे शॉर्ट में आप कैसे कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर. इट फॉलो कंप्लीट मेजर इफेक्ट. टाइप 1 सुपर कंडक्टर मेजर इफेक्ट पूरा कंप्लीट करता है और टाइप 2 जो है वो कंप्लीट फॉलो नहीं करता. ठीक है, मिक्स स्टेट भी करता है. इट हैज़ ओनली 1 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड. इसमें कितनी है? इट हैज़ 2 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड Hc1 एंड Hc2. इट हैज़ नो मिक्स स्टेट. सेकेंड टाइप में मिक्स स्टेट ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है. तो मिक्स स्टेट यानी कि जिसके अंदर सुपर कंडक्टर फॉलो भी करेगा और नहीं भी करेगा. टाइप 1 में दे आर नोन एज सॉफ्ट सुपर कंडक्टर. इन्हें सॉफ्ट सुपर कंडक्टर कहा जाता है. दीज आर नोन एज अ हार्ड सुपर कंडक्टर्स. यहाँ पर आपका मटेरियल विद प्योर फॉर्म आर टाइप 1 सुपर कंडक्टर मटेरियल जो प्योर बनते हैं और यहाँ पर जो एलॉय यूज़ करते हैं. मटेरियल विद इम्प्योरिटीज और एलॉय आर द सेकेंड टाइप सुपर कंडक्टर. ये एग्जाम्पल हैं. इसके एग्जाम्पल आप कह सकते हैं Zn जिंक, एल्युमिनियम, मर्करी, टिन एक्सेट्रा. प्योर सेमी कंडक्टर के, प्योर सुपर कंडक्टर के. और इसमें Zr Bm इसका एग्जाम्पल है टाइप 2 सुपर कंडक्टर के. आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं. थैंक यू. काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल फिजिक्स फॉर यू. आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो दिन पे दिन आपको फिजिक्स इम्प्रूव होता चले जाएगा और आप
सही से फिज़िक्स समझने लग जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक